नमस्कार दोस्तों, फिन निफ्टी डेली चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फिन निफ्टी को यदि हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे फिन निफ्टी के लिए जो यहाँ पे 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 20,240 के पास यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमारे पास बनी हुई है यहाँ पे 20,450 के पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है। और यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे फिन निफ्टी जो है पिछले 2 दिन से इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। और कंसोलिडेट करने के बाद फिन निफ्टी 20,240 का यहाँ पे जो लेवल है इसी लेवल के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए क्लोज होगी। तो दोस्तों, कल के लिए हमारे पास जो फिन निफ्टी के लिए जो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो रहेगा वो यही सिनेरियो रहेगा कि बैंक निफ्टी यदि कल ये जो हमारे पास यहाँ पे 20,240 का जो लेवल है इसी लेवल के आसपास यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है और अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है। और ओपन होने के बाद 20,240 का ये जो लेवल है जो यहाँ पे फिन निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है उस लेवल के आसपास यहाँ पे फर्स्ट हाफ में इसी लेवल के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करे। और कंसोलिडेट करने के बाद यदि सेकंड हाफ में 20,240 का ये जो लेवल है इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो हमारे पास जो पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा वो 20,160 के आसपास का देखने को यहाँ पे लेवल मिल सकता है। और दूसरा लेवल हमें यहाँ पे 20,050 का यहाँ पे दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए यहाँ पे हमारे पास ये जो 20,450 का यहाँ पे जो लेवल है 20,450 का जो लेवल है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में फिन निफ्टी के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम देखें तो पिछले 2 दिन से इसी लेवल के पास यहाँ पे जो है हमारी फिन निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो यदि दोस्तों कल यहाँ पे जो फिन निफ्टी है वो यहाँ पे अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट करती हुई फर्स्ट हाफ के पास लगभग यहाँ पे 20,450 के लेवल के पास आती है और सेकंड हाफ में यदि ये 20,450 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आप ध्यान में के रखिएगा जो बाइंग साइड की तरफ है हमारे पास जो बाइंग साइड के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 20,450 का लेवल है। और सेल साइड के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 20,240 का लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। और इन दो लेवल्स के बीच की ये जो यहाँ पे रेंज है यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है और इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों, यदि आप आज हम देखें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये जो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है जो कि 20,450 से 20,240 के बीच की जो रेंज है ये इसी रेंज के आसपास यहाँ पे जो है फिन निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है। और ओपन होने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेट करती हुई धीरे धीरे 240 का ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास आके यहाँ पे फिन निफ्टी ने आप यहाँ पे क्लोज किया है। तो कल के लिए हमारे पास जो बेस्ट सिनेरियो बन रहा है वो सेल साइड का सिनेरियो बन रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 20,240 का जो लेवल है वो हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। और इस लेवल के पास यदि कल फिन निफ्टी टाइम बिताती है और टाइम बिताने के बाद यदि सेकेंड हाफ में यहाँ पे नीचे की तरफ निकलती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और बाइंग साइड के लिए हमारे पास यही सिनेरियो है कि यहाँ से ये जो हमारे पास यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है इस रेंज के पास यहाँ पे यदि इस प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है यहाँ पे निफ्टी तो यहाँ पे हमें चाहिए कि यहाँ पे धीरे धीरे यदि यहाँ पे जो फिन निफ्टी है वो प्राइस एक्शन बनाती हुई ऊपर की तरफ जाए और 20,400 के लेवल के पास आके यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ निकले तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। यदि कल यहाँ पे फिन निफ्टी 20,400 का ये जो 450 का ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट हाफ में यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है और टाइम बिताने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे को यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस लेवल का ध्यान रखिएगा जो कि यहाँ पे 20,240 से लेके 20,450 के बीच में बना हुआ है। ये हमारे पास यहाँ पे
कंसोलिडेशन जोन बन के सामने आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार दोबारा से आप देख लीजिए कि हमारे पास फिन निफ्टी में कल के लिए जो हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन जो है वो यहाँ पे 20,240 से 20,450 के बीच में यहाँ पे निकल के आ रही है। और इस कंसोलिडेशन, ये जो कंसोलिडेशन जोन हमारे पास 20,240 है 20,450 के बीच में है, ये हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रैप जोन है। और दोस्तों इस लेवल के बीच में जो यहाँ पे 20,240 से 20,450 के बीच का जो लेवल है, यदि इस लेवल के बीच में हम यहाँ पे कहीं भी कोई भी बायर अगर यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे वो ट्रैप हो सकता है। इसलिए हमें इस रेंज के बीच में यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, जो कि 20,240 से 20,450 के बीच का लेवल है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो बाइंग साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो यहाँ पे हमारे पास 20,450 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये हमारे लिए बाइंग साइड के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। और फिर निफ्टी यदि 20,450 के लेवल से ऊपर की तरफ यदि निकलती है तो यहाँ पे हमें जो पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 20,600 का लेवल देखने को मिल सकता है। और दूसरा टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 20,800 का लेवल हमें यहाँ पे फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये जो लेवल मैं आपको निकाल के बताता हूँ, ये यहाँ पे एस्टिमेट लेवल होते हैं, इसके ऊपर नीचे 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे भी बैंक निफ्टी यहाँ पे लेवल यहाँ पे निकल सकते हैं। तो ये जो मेरे पास लेवल निकलते हैं ये एस्टिमेटेड लेवल होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम सेल साइड की यहाँ पे बात करते हैं। तो सेल साइड के लिए जो हमारे पास 20,240 जो यहाँ पे लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। और इस लेवल से नीचे यदि यहाँ पे फिर निफ्टी ट्रेड करती है तो हमारे पास जो पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 20,160 का लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। और दूसरा लेवल हमारे पास यहाँ पे 20,110 से 20,000 के बीच का निकल के आ रहा है। तो इस लेवल का हमें ध्यान बना के रखना है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, इस लेवल का आप ध्यान रखिएगा और इस लेवल के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करिएगा। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।